Hello everyone. Next question is, let C1 x square plus y square is equal to in bracket 3 plus 2 into root of whole square be a circle if PA and PB are pair of tangents on C1 where P is any point on the director circle of C1, then find the radius of the smaller circle which touches C1 externally and also the two tangents PA and PB. पकड़ा? देखो क्या बोला उसने कि एक सर्कल है C1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट 3 प्लस 2 into रूट 2 होल स्क्वायर, ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। डन। अब उसने बोला है कि इस सर्कल पे पॉइंट P से पेयर ऑफ टेंजेंट तुम्हें ड्रॉ करना है। ठीक, मतलब पॉइंट पेयर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं, मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। हम उसने बोला है कि पॉइंट P इस सर्कल के, इस सर्कल का नाम C1 है, ठीक है, तो इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे प्रेजेंट है कौन? पॉइंट P। ठीक है, ठीक, मतलब डायरेक्टर सर्कल ऑलरेडी हम पढ़े थे। ठीक है, कि डायरेक्टर सर्कल इसके बाहर आउटर वाला सर्कल होगा। ठीक है, और इस पे जो डायरेक्टर सर्कल होगा उस पे एक पॉइंट प्रेजेंट है P, और P से आपको पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। डन। देख, अब उसने गिवन इंफॉर्मेशन कहते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये इस इनर सर्कल जो है, जो सर्कल C, इसका नाम हम कर देते थे C1। ठीक है, तो इस इनर सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होगा उस सर्कल पे अपना पॉइंट P लाइज करना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको उसने गिवन दी। डन। अब वो क्या होता है कि एक छोटा सर्कल है जो इस सर्कल को C1 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, मतलब बाहर से टच कर रहा है, और ये जो दो टेंजेंट है जिनका नाम उसने बोला है कि PA और PB, इनको भी टच कर रहा है। मतलब ऐसा सर्कल जो PA को टच कर रहा, PB को भी टच कर रहा और इस सर्कल को भी एक्सटर्नली टच कर रहा, मतलब कहां पे आएगा? इस स्पेस में आएगा। तो एक छोटा सा सर्कल होगा यहाँ पे। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने? अब वो आपको पूछ रहा है कि ये जो छोटा सर्कल है इसका नाम C2 होगा, तो ये जो C2 है इसका रेडियस कितना होगा? मतलब आपको स्मॉल सर्कल की रेडियस निकालना है। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अब इंफॉर्मेशन एक कि ये जो बड़ा सर्कल है C1 उसका इक्वेशन आपको गिवन दिया, बाकी सारा इंफॉर्मेशन अननोन है, मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे अपना जो कुछ भी आपको नॉलेज होगा सर्कल से रिगार्डिंग या फिर व्हाटएवर जो अभी तक के फोनिक सेक्शन में पढ़े हो वो सब नॉलेज आपको यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक, तो ये जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस आपको निकालना है। ठीक, सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है वो मैं प्लॉट कर देता हूं। यहाँ पे मुझे देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल इसके इक्वेशन मुझे पता है, मतलब उसका यहाँ पे देखो रेडियस लिखे है, बराबर। ठीक है, ध्यान दें, अगर मैंने P से, अगर ये बड़ा वाला सर्कल इसका सेंटर अगर C होगा, ठीक है, देखो कुछ कंसीडरेशन कर रहा हूं मैं, बड़ा वाला जो सर्कल है उसके सेंटर को मैंने C कंसीडर किया, तो जब मैं P और C को ज्वाइन करूंगा, क्लियर है? डन। और C से जब मैं इस टेंजेंट पे, इस पे PA इस बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट है, बराबर, PA पे जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर C से PA पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये परपेंडिकुलर इस बड़े वाले सर्कल के रेडियस, तो CA बोल दो या फिर AC इज द रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है।
किसके? C1 ऑफ C1। और C1 मतलब बड़ा वाला सर्कल, इसका इक्वेशन मुझे उसने गिवन दिया है और उसमें रेडियस कितना बोला उसने, देखो इन ब्रैकेट देखो 3 + 2√2 होल स्क्वायर, मतलब रेडियस कितना है 3 + 2√2। इसका मतलब मुझे AC की वैल्यू पता है, AC = 3 + 2√2। क्लियर? देखो मुझे जो जो इंफॉर्मेशन पता है वो मैं लिखते जा रहा धीरे धीरे, ठीक है। निकालना क्या है सर? निकालना है इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस। देखो मैं मेंशन कर रहा हूं डायग्राम में, समझ लो कि इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस अगर r होगा, ठीक है, सेंटर ऑब्वियस है कोलिनियर होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इस सेंटर से अगर मैं इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये भी तो रेडियस होगा ना छोटे वाले सर्कल का, ठीक है। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस मैं r से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर? अब ध्यान देना प्रिंसिपल, P से जब मैंने बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट बड़े वाले सर्कल के साथ साथ छोटे वाले सर्कल को भी टच कर रहा है यहाँ पे, बराबर। तो इसका नाम दे दीजिए M। छोटे वाले सर्कल का सेंटर आप O बोल दीजिए। क्लियर है? देखो लेवल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। क्या क्या किया, फोकस करना, बराबर। P से टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने बड़े वाले सर्कल पे, P बराबर, तो PA बड़े वाले बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट बनती है, PM छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है। क्लियर? अब उसके बाद फोकस। अब उसने एक इंफॉर्मेशन मुझे गिवन दिया था, क्या कि ये जो पॉइंट P है ये इस सर्कल के कौन से C1 के मतलब बड़े वाले सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे लाइज है। कौन? पॉइंट P। इसका मतलब हम डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि पॉइंट P से जब मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पे बड़े वाले सर्कल पे, तो एंगल ऑफ P कितना बन जाएगा 90 डिग्री। मतलब एक और इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिली कितना, कि एंगल P = कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा इसको कंप्लीट लिख रहा हूं मैं। एंगल P मींस द एंगल APB, ये टोटल एंगल APB, ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि उसने मुझे गिवन इंफॉर्मेशन दिया है कि पॉइंट P बड़े वाले सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे, और डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या होता है कि उस पे डायरेक्टर सर्कल पे प्रेजेंट होने वाले किसी भी पॉइंट से अगर तुम सर्कल पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन डन। उसके बाद और एक इंफॉर्मेशन मुझे पता है, अगर मैंने P से C के साथ अगर एक लाइन अगर ड्रॉ कर दिया, एक सेगमेंट अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया मैंने P और C को, तो ये C सेगमेंट ये जो एंगल है टोटल कौन सा APB, इस एंगल को वो बाइसेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे कौन सा APC, ये हाफ हो जाएगा इसका 90 का हाफ, तो 90 का हाफ कितना होगा 45 डिग्री। इसका मतलब और एक मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि एंगल APC = कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? देखिए मुझे सिर्फ बड़े वाले सर्कल का इसने इक्वेशन दिया था और बाकी कुछ कंडीशंस दिए थे उसने, उस कंडीशन के बेस में कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है, निकाल रहा हूं, ठीक है। देखो उसके बाद क्या हुआ, मुझे एंगल APB पता चला था, वहां से मैंने एंगल APC निकाला। सर हमें रेडियस निकालना है, हाँ रेडियस निकालने ही जा रहे हैं हम, फोकस किया। देख उसके बाद कुछ सेगमेंट काउंट करना है, ठीक है। AC की लेंथ कितनी है, देखो AC की लेंथ है 3 + 2√2, ओके। और ये जो एंगल है कौन सा APC, फोकस, मैं यहाँ पे डायग्राम निकालने जा रहा हूँ, फोकस। ये एंगल 90 डिग्री है, ये अपना P, ये एंगल A, ये एंगल C। क्लियर? अब मैंने क्या बोला था कि APC, एंगल APC कितना है 45 डिग्री, मतलब ये एंगल अपना 45 डिग्री। डन। ये जो AC है, ये लेंथ मुझे पता है AC,
AC की लेंथ कितनी है देखो, AC की लेंथ है 3 + 2√2, ठीक है 3 + 2√2। डन। मुझे ये एंगल पता है, ये साइड पता है, क्लियर है। अब फोकस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 है, इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड कौन होगी, हाइपोटेनस, ये साइड उसकी एडजेसेंट साइड कहलाता है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में 45 एक्यूट एंगल है, उसकी अपोजिट साइड है तुम्हारी AC और हाइपोटेनस है PC, बराबर। तो मैं एक रेशियो यूज करने जा रहा हूं sin थीटा का। sin थीटा इज इक्वल टू आप लिखते हो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, बराबर। और थीटा मुझे यहाँ पे पता है, थीटा कितना है 45, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sin 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट। अब इसकी अपोजिट साइड कितनी है AC, और AC की लेंथ मुझे पता है 3 + 2√2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 + 2√2 अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है PC, ओके, तो यहाँ पे PC, क्लियर है। अब sin 45 कितना होता है 1/√2, तो यहाँ पे आएगा 1/√2 इज इक्वल टू 3 + 2√2 अपॉन PC, क्लियर है। यहाँ से PC की लेंथ निकल रही है, PC इधर आएगा, √2 उधर जाएगा, तो फाइनली आपको PC इज इक्वल टू कितना मिलेगा, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा √2 × 3 3√2, और √2 × 2√2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 + 3√2, क्लियर। तो और एक एक्स्ट्रा मुझे इंफॉर्मेशन मिला यहाँ पे PC, लेंथ ऑफ PC, ठीक है PC, तो मुझे PC कितना मिला है 4 + 3√2, 4 + 3√2, क्लियर। PC ये टोटल लेंथ मुझे मिली है, ठीक है, ये लेंथ मुझे पता थी, ओके डन। देखिए अब ध्यान देना, उसने पूछा क्या था मुझे, उसने मुझे पूछा था ये R, ये जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी, ये R मुझे पूछा है। अब अगर आप गौर से यहाँ पे देखोगे तो ये जो छोटा सर्कल है, ठीक है, इसमें ये रेडियस और PM ये परपेंडिकुलर है, बराबर। उसके बाद यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे बनता हुआ दिख रहा है, बराबर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है। सेम डायग्राम है यहाँ पे उठा रहा, ठीक है, कौन सा PMO, ट्रायंगल PMO किस तरह का होगा, ये एंगल परपेंडिकुलर P कितना है 45 डिग्री, उसके बाद M, ये पॉइंट M और ये पॉइंट O, ठीक है। ये कहां से लाया सर, ये जो छोटा सर्कल था ना उसमें देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, उसमें MO ये जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है, बराबर। तो MO को मैं बोल दूंगा R, और इसी R की वैल्यू मुझे निकालनी है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, वही मुझे निकालना है, ठीक है सर। पर उसके लिए अगर ये कैलकुलेशन से मुझे अगर यहाँ पे यूज करना होगा तो मुझे इन दोनों में से कोई तो भी एक साइड पता होना चाहिए, तीनों में से, बराबर। मैं PO निकाल सकता हूँ, PO कैसे निकालोगे, फोकस यार फिर से एक बार डायग्राम में देखो, PO एक्चुअली है कौन, अगर PC में से अगर तुम OC अगर माइनस कर दोगे तो आपको PO मिल जाएगा, बराबर। क्या बोला मैंने, फोकस, कि PO अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, PC में से OC माइनस कर दूंगा, ठीक है सर, PC में से OC माइनस कर दूंगा। पर क्या आपको PC की लेंथ पता है नहीं, हाँ पता है, ये तो अभी पता है, कर लिया अपने। देखो PC की लेंथ कितनी है 4 + 3√2, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 4 + 3√2 माइनस OC। अब OC कितना होगा, OC, तो OC क्या आपको समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे OC ये जो डिस्टेंस है यहाँ से O से लेके यहाँ तक के पॉइंट ऑफ टच तक है, ठीक है, कनेक्शन तक है, यही जो है वो रेडियस है R, ये छोटे सर्कल की रेडियस है और ये बड़े सर्कल की रेडियस है। तो छोटे सर्कल की रेडियस तो मुझे पता नहीं, छोटे सर्कल के रेडियस को तो मैंने R बोल दिया, बराबर, और बड़े सर्कल की रेडियस वो मुझे पता है, बड़े सर्कल की रेडियस कितना है
3 प्लस 2√2 बराबर। मतलब OC के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, R प्लस बड़े वाले सर्कल की रेडियस 3 प्लस 2√2 माइनस के बाद आ रहा OC, तो OC की लेंथ, ये छोटे सर्कल की रेडियस मतलब R प्लस बड़े सर्कल की रेडियस वो कितना है 3 प्लस 2√2। क्लियर? देखिए वहां पे कैलकुलेशन कर लो, इज इक्वल टू, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 प्लस 3√2 माइनस R माइनस 3 माइनस 2√2। क्लियर? तो इस हिसाब से PO की लेंथ कितनी निकल रही है यहाँ पे, फोकस 4 माइनस 3 कितना हो रहा 1, देन उसके बाद 3√2 माइनस 2√2 कितना हो रहा प्लस √2 और यहाँ पे माइनस R। क्लियर? तो ये जो लेंथ निकली है PO की लेंथ कितनी निकली है 1 प्लस √2 माइनस R। ठीक है, तो PO की लेंथ मुझे पता चल गई 1 प्लस √2 माइनस R। क्लियर है? क्या निकालना था सर, मुझे R की वैल्यू निकालना था, छोटे सर्कल की रेडियस, ये जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस मुझे निकालना है बराबर। अब वही ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल कौन सा PMO, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे उठाया, PMO M 90 डिग्री है और P 45 डिग्री होगा बराबर। तो अब यहाँ पे मुझे क्या पता है, देखो तो एंगल की अपोजिट साइड मुझे पता है, एंगल की अपोजिट साइड कितनी है R, और ये क्या है 90 डिग्री की अपोजिट साइड मतलब हाइपोटेनियस बराबर। मतलब हाइपोटेनस मुझे पता है और एंगल की अपोजिट साइड मुझे पता है, तो अपोजिट और हाइपोटेनस का रेशो किस में आता है, साइन में आता है। तो मैं साइन का फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन का रेशो यूज करूंगा बराबर। क्या लिखूंगा कि sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? और थीटा कितना है, थीटा 45, तो यहां पे आएगा sin 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, इसके अपोजिट कौन है r, तो यहां पे आएगा r अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस मतलब कौन है यहाँ पे, देखो PO, देखो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, और PO की लेंथ मुझे पता है कितना, देखो 1 प्लस √2 माइनस R। अब sin 45 भी मुझे पता है, sin 45 कितना होता है 1 बाय √2 बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 बाय √2 इज इक्वल टू R अपॉन 1 प्लस √2 माइनस R। क्लियर है? अब इसको बस सॉल्व करना है आपको, ये डिनोमिनेटर इधर आएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, ये √2 उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, देखो 1 प्लस √2 माइनस R इज इक्वल टू √2 इंटू R, √2 R ये हो जाएगा। क्लियर है? अब तुम्हें R की वैल्यू निकालनी है तो R की टर्म गैदर कर लो, ये माइनस R अगर उस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इधर कौन बचेगा 1 प्लस √2 इज इक्वल टू हियर, ये R उधर जा रहा तो प्लस R होगा, तो R ये पॉजिटिव प्लस √2R। अब यहाँ पे देखो R की दो टर्म्स है एडिशन में, तो यहाँ से आप R कॉमन निकालो बराबर। R अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 प्लस √2 और आपने R कॉमन निकाला बराबर। इस साइड कौन था 1 प्लस √2। अब ये 1 प्लस √2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस √2 अपॉन 1 प्लस √2 इज इक्वल टू R। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है? हाँ सर सेम है, तो आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तो R इज इक्वल टू कितना आ 1। इसका मतलब ये जो छोटा सर्कल है उस छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो कितना निकलती है 1।